प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ जहाँ ऋषि गौतम की कहानी चल रही है। प्रिय श्रोता बंधुओं, गौतम ऋषि ने घनघोर तपस्या करके भोले बाबा के चरणों में श्रद्धा विश्वास से अपने को समर्पण करके जितनी बड़ी आराधना की, स्तुति की, विनती की, भोले बाबा प्रकट हुए, अपने गणों के साथ प्रकट हुए। वहाँ हवाओं का झोंका ऐसा आया कि सारे देवता अंबर से फूल बरसाने लगे। प्रिय श्रोता बंधु, सामने बाबा भोलेनाथ आशुतोष औढ़धानी शंभू को देख करके गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के साथ बोले, हे स्वामी, आपने हमें दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कर दिया। भोले बाबा मुस्कुरा कर बोले, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी आराधना से, विनती से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांगो। उसी समय गौतम ऋषि बोलते हैं, हे स्वामी, मुझे कोई अन्य दूसरा वरदान नहीं चाहिए। मुझे जो पाप लगा है उस पाप को निकाल कर हमें निष्पाप कर दीजिए। भोले बाबा बोले, धन्य हो गौतम, अरे तुम कभी निष्पापी थे ही नहीं, तुम तो हरदम निष्पाप थे। अरे पापी तो वो लोग हैं जो तुम्हें पाप न करने पर भी पाप का दंड दे रहे हैं। फिर श्रोता बंधु, भोलेनाथ ने कहा, लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर भी सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिस दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होने वाला है। प्रिय श्रोता बंधु, महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा कि हे महेश्वर, हे धर्म दीन बंधु दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। हे स्वामी, मैं तो उन ब्राह्मणों का ऋणी हूँ। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। इसके इस दुराचार ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम की कृपा दृष्टि से देकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिव जी बोले, हे विप्रवर, तुम धन्य हो। सभी ऋषियों में यानी सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा जानकर कि तुम मुझे उत्तम वर मांगो। मेरे पास कोई अधेय नहीं है जो न दे सकता हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथा 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे स्वामी, यह मेरी बात स्वीकार कीजिए। यूँ कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण बिंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभू ने उस गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, गौतम बोले, हे मैया गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत हो।
तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझे गौतम को पवित्र कर दीजिए। तदंतर शिव जी ने गंगा जी से कहा, हे देवी, तुम मुन को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वयस्क मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी, अन्यथा ऐसा करने पर आप हमें परेशान मत करिए और विवश मत करिए। भोले बाबा मुस्कुरा दिए। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो। प्रिय श्रोता बंधुओं, भोलेनाथ इतनी बात कहते हैं, गंगा भी प्रसन्न हो जाती है, गौतम ऋषि भी प्रसन्न हो जाते हैं, अहिल्या भी प्रसन्न हो जाती है, और देवता जो अंबर से फूल बरसा रहे थे सभी प्रसन्न हो गए कि भोले बाबा कितने सुंदर अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं और बरसा रहे हैं। गंगा जो कि प्रसन्न किया, गौतम को प्रसन्न कर दिया, सभी संसारवासियों को प्रसन्न किया। अब इसके आगे क्या होता है प्रिय श्रोता बंधुओं, अब आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गुरु।